जहांगीर अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपनी आत्मकथा भी लिखी। जहांगीर एकमात्र मुगल बादशाह है जिसके शासन के बारे में कहा जाता है कि उसके समय नूरजहां का ज्यादा हस्तक्षेप था। वो अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तब भी जहांगीर से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज चर्चा करेंगे जहांगीर की गद्दी नशीन होने की और उसके समय मुगल काल की विस्तार और राजनीतिक जीवन की। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः उपस्थित हूँ कुछ नई जानकारियों के साथ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और कमेंट्स तो ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स, चाहे कैसा भी कमेंट्स हो, जो भी हो सुझाव आप देना चाहें, आप ज़रूर दें। तो आइए मित्रों, अब समय गंवाए बिना प्रारंभ करते हैं जहांगीर के समय की राजनीतिक व्यवस्था को। जहांगीर और अकबर के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। जहांगीर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह भी किया था, लेकिन जब 1605 में अकबर की मृत्यु हुई तो 3 नवंबर 1605 को जहांगीर मुगल बादशाह बना। जहांगीर के भाइयों की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। अकबर के 2 पुत्रों दानियाल और मुराद की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए सलीम, उसका तीसरा पुत्र सलीम, जहांगीर के नाम से 3 नवंबर 1605 को मुगल बादशाह बना। तो जहांगीर का जो असली और वास्तविक नाम था वो था सलीम, और ये जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहांगीर के नाम से शासन पे बादशाह बना। 3 नवंबर 1605 को इसका राज्याभिषेक हुआ। सलीम का जन्म आमेर के राजा भारमल की पुत्री मरियम उज्जमानी, जो अकबर की प्रिय पत्नी भी थी, उनके गर्भ से हुआ। कहा जाता था कि अकबर को पुत्र नहीं हो पा रहे थे, तो वो शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में पहुंचे, दरगाह पहुंचे, वहाँ पे उनकी कुटिया में पहुंचे, और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही और उनकी ही कुटिया में सलीम का, जहांगीर का जन्म हुआ। और शेख सलीम चिश्ती के नाम पे ही अकबर ने अपने इस पुत्र का नाम रखा जहांगीर। सलीम, जहांगीर का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पे सलीम रखा गया। सलीम की शिक्षा दीक्षा अब्दुल रहीम खान खाना की देख रेख में हुई। अब्दुल रहीम खान खाना सलीम के मुख्य शिक्षक थे। सलीम के कई विवाह हुए। वैसे तो उसकी पत्नियों में जो सबसे ज़्यादा चर्चित हुई वो नूरजहां हुई, और नूरजहां ने शासन में हस्तक्षेप भी किया, लेकिन इसके अलावा भी सलीम की कई पत्नियां थीं। सलीम का जो पहला विवाह हुआ वह भगवान दास, आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री, जो कि मान सिंह की बहन भी थी, मान बाई के साथ हुआ। पहला विवाह किसके साथ हुआ? जहांगीर का आमेर के राजा भागमल की पुत्री मानबाई के साथ। दूसरा विवाह जहांगीर का हुआ मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के साथ। जगत गोसाई को जोधाबाई भी कहा जाता था। जगत गोसाई के साथ हुई, और जगत गोसाई से ही खुर्रम का जन्म हुआ। जबकि मानबाई के साथ किसे जो है वो खुसरो की पैदाइश हुई। मानबाई का पुत्र था जहांगीर से, मानबाई से जो पुत्र था वो खुसरो था, और
जगत गोसाई के साथ, जोधाबाई के साथ जो पुत्र था वो खुर्रम था। मान भाई को सलीम ने शाह बेगम की उपाधि दी थी। मान भाई को सलीम ने शाह बेगम का पद प्रदान किया, लेकिन वह सलीम की आदतों से, उसकी ज़्यादा शराब पीने से, उसका बार बार विद्रोह कर दुखित रहा करती थी, तो उसने अंततः आत्महत्या कर लिया। तो ये पूछा जाता है प्रश्नों में कि जहांगीर की किस पत्नी ने आत्महत्या कर लिया। तो जहांगीर की जो पहली पत्नी थी मान बाई, जिन्हें शाह बेगम की उपाधि भी दी गई थी, उन्होंने सलीम के हाथों से दुखी होकर आत्महत्या कर लिया था। जहांगीर का सिंहासनारोहण हुआ 3 नवंबर 1605 को, और सिंहासन पर बैठते ही उसने न्याय की प्रसिद्ध जंजीरें लगवाई, जिसमें कि 60 घंटियां थीं। कोई भी इस घंटी बजा के जहांगीर से न्याय की मांग कर सकता था। इसके अलावा जहांगीर ने 12 घोषणाएं प्रकाशित करवाई। जहांगीर की 12 घोषणाओं को ही आईने जहांगीरी कहा जाता है। जहांगीर की 12 घोषणाओं में ही एक ऐमा था, जो भूमि के प्रमाणीकरण था, जो वाकयाते जहांगीरी में प्रार्थना और प्रशंसा के लिए दी गई भूमि के रूप में वर्णित है। वाकयाते जहांगीर में ऐमा को प्रार्थना व प्रशंसा की एवज में प्रशंसा प्रशंसा के लिए दी गई भूमि के रूप में वर्णित किया गया है। जहांगीर जैसे ही गद्दी पे बैठा, उसके विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गए, और पहला विद्रोह किया उसके ही पुत्र खुसरो ने। आप लोगों को मैंने पहले बताया कि सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था, और उसका पुत्र सलीम अर्थात जहांगीर का पुत्र खुसरो ने 1606 में विद्रोह कर दिया। खुसरो को उसके मामा मान सिंह, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव और खाने आजम अजीज कोका को खाने आजम कहा जाता था, उसका तीनों का समर्थन प्राप्त था। गुरु अर्जुन देव ने तो प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद दिया था, खुल के समर्थन किया था। बाकी 2 लोगों ने परोक्ष रूप से उसका समर्थन किया था। मान सिंह तो उसके मामा ही थे। खुसरो का समर्थन देने के कारण जहांगीर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव पे बहुत नाराज हुए। उसका मानना था कि गुरु अर्जुन ने खुसरो को आर्थिक सहायता किया और उसको आशीर्वाद दिया। इसीलिए इन्हीं सब कारणों से उन पर अभियोग चला के उसने अर्जुन को, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे दी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिया था? तो जहांगीर के समय जहांगीर के द्वारा खुसरो के विद्रोह के समर्थन करने के कारण उसको फांसी दी गई, सिखों के 5वें गुरु को। और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की समाधि लाहौर में स्थित है। गुरु अर्जुन देव की जो समाधि है वो लाहौर दुर्ग के ठीक बाहर उसके सामने ही है। खुसरो का मुकाबला जहांगीर से हुआ भेरावल के युद्ध में। पिता पुत्र का जो युद्ध हुआ वो भेरावल के युद्ध में हुआ। भेरावल में मुकाबला हुआ खुसरो का और जहांगीर की सेना का, जिसमें खुसरो पराजित हुआ। भेरावल के युद्ध में खुसरो बुरी तरह से पराजित हुआ, गिरफ्तार हुआ, और जहांगीर ने खुसरो को अपने ही पुत्र को अंधा करवा दिया। जहांगीर साम्राज्य विस्तार के क्रम में मारवाड़ की तरफ बढ़ा, मेवाड़ की तरफ। 1605 में ही गद्दी बैठने के तुरंत बाद उसने मेवाड़ के विजय के लिए एक विशाल अभियान भेजा। यद्यपि इस युद्ध में कोई निर्णय नहीं हो चुका, इसके बाद भी समय समय पे लगातार जहांगीर ने मेवाड़ पे आक्रमण किया। 1608 में महावत खां, 1609 में अब्दुल्ला खां तथा 1613 में खुर्रम के नेतृत्व में अभियान भेजा गया। इस सब से जो है, इन सबों का परिणाम ये हुआ कि मेवाड़ के जो शासक थे राणा अमर सिंह, उन्होंने मुगलों के साथ संधि कर लिया, और मेवाड़ के साथ एक लंबे समय से चल रहा संघर्ष का अंततः अंत हो गया। और 1615 में ये संधि हुई राणा अमर सिंह और मुगलों के बीच, और तब से एक शांति तब तक स्थापित रही जब तक कि औरंगजेब ने मेवाड़ को जीत नहीं लिया। जो संधि की शर्तें थी उसमें 1615 की जो मेवाड़ और मुगलों की भी जो संधि हुई थी, उसकी शर्त थी, जो प्रथम शर्त थी कि राणा अमर सिंह ने, मेवाड़ के राजा राणा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया। लेकिन
वह स्वयं मुगल दरबार में न जाकर अपने पुत्र कर्ण को राज दरबार में भेजा, जिसे मुगलों ने स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त सारे जो क्षेत्र मुगलों ने जो जीता था वो वापस कर दिया, और शर्त केवल इतनी थी कि चित्तौड़गढ़ के किले को वो सुदृढ़ीकरण नहीं करेंगे राणा अमर सिंह। तो ये कुछ शर्तें थी, जिसके बाद इस संघर्ष का अंत हो गया तब तक के लिए, जब तक कि पुनः औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध मेवाड़ के राजाओं ने पुनः विद्रोह नहीं किया। तब तक जो है ये तब तक के लिए शांति स्थापित हो गई। लेकिन ये कहा जाता है कि राणा अमर सिंह ने संधि तो किया, लेकिन वो आत्मग्लानि के कारण, इस संधि से उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई। यद्यपि वो बार बार युद्ध के कारण शांति स्थापित करना चाहते थे, लेकिन राणा अमर सिंह को बड़ी ग्लानि हुई, और इसके बाद वो नौचौकी नामक एकांत स्थान पर जाकर वहाँ उन्होंने अपना शेष जीवन व्यतीत किया। जहांगीर ने राणा अमर सिंह और उसके पुत्र करण सिंह की 2 मूर्तियां बनवाई, और आगरा में उसने अपने उद्यान में लगवाया। ये संगमरमर की 2 मूर्तियां बनवा के उसने जहांगीर ने आगरे के एक उद्यान में रखवाया। जहांगीर ने इसके बाद अपना दक्षिण का अभियान प्रारंभ किया। उसने खुर्रम को इस अभियान के लिए लगाया। दक्षिण में कई ऐसे राज्य थे जो अपने आप को मजबूत कर रहे थे, जैसे कि अहमदनगर मलिक अंबर के नेतृत्व में अपने आप को मजबूत कर रहा था। तो अहमदनगर के खिलाफ उसने अभियान प्रारंभ किया, खुर्रम के नेतृत्व में गया। यद्यपि बाद में दोनों के बीच संधि हो गई। अहमदनगर के साथ जो संधि हुई वो बीजापुर के जो शासक थे, बीजापुर के शासक की मध्यस्थता से अहमदनगर और मुगलों के बीच संधि हुई 1617 में। 1617 की जो संधि हुई, इसके बाद ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की, और बीजापुर के पुत्र को फरजंद कहा। फरजंद मतलब पुत्र होता है। बीजापुर के शासक को कौन सी उपाधि दी? फरजंद की, और खुर्रम को दी शाहजहां की। 1621 के बाद कोई दक्षिण का अभियान नहीं कर सका जहांगीर। खुद अपने साम्राज्य के अपने समस्याओं में उलझ गया, क्योंकि उसके बाद खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। शाहजहां नाम से जो उसमें था, खुर्रम ने विद्रोह किया। उसके बाद महावत खां का विद्रोह हो गया। 1630 में हुआ खुर्रम का विद्रोह, और 1626 में महावत खां, जो उसका काफ़ी विश्वसनीय होता, उसका विद्रोह हो गया। जहांगीर के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण सैन्य सफलता जहांगीर की मानी जाती है वह 1620 का कांगड़ा विजय। 1620 में जहांगीर ने उत्तर पूर्वी पंजाब की पहाड़ियों पर स्थित कांगड़ा दुर्ग पर अधिकार कर लिया, और यह जहांगीर के सैन्य अभियानों में सबसे महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है उसकी। जहांगीर के शासनकाल की जो सबसे बड़ी जो वो रहा, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ, उसी के समय 1622 में फारस के शाह ने कांधार को मुगलों से छीन लिया। 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में शहादरा नामक स्थान पे, रावी नदी के किनारे शहादरा नामक स्थान पे जो है उसको दफनाया गया। ये पूछा जाता है कि किन मुगल बादशाहों की समाधियाँ जो है वो बाहर हैं, तो उसमें 2 हैं। पहला, एक तो जहांगीर, और दूसरा बाबर और जहांगीर की समाधियाँ भारत से बाहर हैं। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आप लोग को अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।